नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी काल्रा। तो मार्केट के अंदर एक रेंज का आज कारोबार हो रहा है। हालांकि बाजार में आज रिलायंस के जियो फाइनेंशियल के अलग होने यानी कि जीएफएल के अलग होने के बाद आज एक्स जीएफएल रिलायंस जो ट्रेड कर रहा है उसमें थोड़ी तेज़ी आई है। आप अपनी स्क्रीन पर जो रिलायंस के भी रेट देखेंगे थोड़ी देर में, वो सारे वो रेट हैं जो आज सुबह फिक्स हुए हैं। कई जगह टर्मिनल्स पे पुराने रेट के यानी कि कल के रेट के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन चल रही है। ये जो 28 रुपये की तेज़ी है ये आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि 2580 पे रिलायंस फिक्स हुआ था। आप जो पहला वाला रेट देख पा रहे होंगे वो कल का रेट है। अगर आपके टर्मिनल पे वो 7-8% की गिरावट दिखा रहा होगा तो ये नया रेट हमने आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। दूसरी बात, ऑप्शंस भी अब एक्टिव हो गई हैं। अब नई ऑप्शंस की स्ट्राइक अवेलेबल्स हैं। तीनों कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं। आप चाहें तो ट्रेड वापस से ले सकते हैं रिलायंस के फ्यूचर्स पर। आज हम 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की फिर से शुरुआत आगे बढ़ा रहे हैं और देखते ही देखते इस बीच निफ्टी ने भी 19,850 के लेवल को पार कर लिया। ऑलमोस्ट डेज हाई पे हम आ चुके हैं। एक गोता तो लगाया पहले, लेकिन उसके बाद अच्छी तेज़ी मार्केट के अंदर आई है। 850 के पास अब इनफैक्ट पार ही हो रहा है अब तो, और 15 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर अब आता हुआ दिख रहा है। दूसरी बड़ी बात आपकी स्क्रीन पर आएगी, निफ्टी बैंक वो है 45,700 के पार है। 12 में से 7 शेयर आज ऊपर हैं। ध्यान रखा जाए 45,000 एक अहम सपोर्ट था, फिर 45,300 बना, फिर 45,500 के ऊपर जब क्लोजिंग मिली तो ये बात तय हो गया था कि 45,300 के स्टॉप लॉसेस लगा के पोजीशंस को लिया जा सकता है। सुबह सुबह भी हमने आपको यही नोटिस करवाया था कि अगर आप इंडाइसिस में ट्रेड करना चाहते हैं तो निफ्टी बैंक के अंदर करना, और निफ्टी के अंदर आपको बाद में मौका मिलेगा कम से कम 1 से 1.5-2 घंटे के बाद। आज कुछ वैसा ही मार्केट के अंदर होता हुआ दिख रहा है। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 200 रुपये जीएफएल यानी कि जियो फाइनेंशियल लिमिटेड को मिलने चाहिए थे, लेकिन रेट आए 261। जिनके पास फ्यूचर्स वगैरह पड़े हुए हैं वो पड़े रहेंगे, अपने आप से रीएडजस्ट हो जाएंगे, और जिनके पास कैश के शेयर उनके डीपेट अकाउंट्स में पड़े हुए हैं वो भी अपने आप से डीमर्ज होकर जीएफएल के शेयर उनको मिल जाएंगे। पैसे आपके रिलायंस में से कट जाएंगे, बाकायदा आपको एक नोटिस भी आ जाएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा रिपोर्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। अक्षय पी भागवत कल हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड पहले आपके सामने रखते हैं, फिर आज के मेहमान से जुड़ेंगे। कल जो उन्होंने हमको शेयर्स दिए थे उसमें अगर आप देखेंगे तो भारत फोर्ज से आपको गेन हुआ होगा करीब 2% के आसपास का। एस्ट्रल पे बारे में डिस्कस हुआ था, 1.5% का गेन वहाँ से आया होगा। बजाज के बारे में डिस्कस हुआ था, करीब 1% का गेन वहाँ से आया होगा। हमने इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रॉफिट्स को जोड़ा नहीं, क्योंकि कल उनका मानना था कि बैंक निफ्टी तो आप प्लस कीजिए लेकिन थोड़ा डिप में, वो डिप मिला नहीं, तो इसलिए अगर ट्रेड किसी से छूट गया होगा, हमने भी वही कंसिडर किया है कि हमसे भी ट्रेड छूट गया मान लीजिए तो आपसे भी छूटा ही होगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास पोजीशंस थी तो हमने ये बात भी आपके सामने रखी थी कि बाज़ार के अंदर 46,000 जाने या 45,800 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख भी पा रहे हैं। बैंक निफ्टी 45,750 तक तो आ चुका है, 77 पॉइंट की गेन है। दूसरी बात, निफ्टी को लेकर कल जो हमारी जब चर्चा हो रही थी तो हमने कहा था कि थोड़ा डिप मिले तब आप प्लस कीजिएगा 650 के आसपास। अगर किसी को डिप में मिल गया हो या उसने ले रखा हो तो उसका तो गेन बरकरार है, 850 आ चुका है आज। अगर किसी के पास नहीं है पोजीशंस तो आप उसको ज़्यादा वैसा मत लीजिए अपने ऊपर, आपको मौके मिल सकते हैं बार बार। ठीक, तो कुल मिला के बात सारी यही है कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को हमने रिपोर्ट कार्ड में इसी वजह से नहीं जोड़ा, नहीं तो ये 5 स्टॉक्स यानी कि 5 अलग अलग जगहों से आपको बेनिफिट आता। फिलहाल हमने 3 ही काउंट किए हैं, और जो 1-2 चीज़ें रह गई होंगी या तो उनके स्टॉप लॉसेस लगे हैं या तो वो अपने लेवल्स के आसपास या 1% का रिटर्न नहीं दे रही। कुछ ना कुछ होगा पॉइंट ज़रूर जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा आज के मेहमान से जुड़ने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य सिंह हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत, फिर एक एक करके स्टॉक्स लेंगे। लक्ष्य, बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आज आप पहली बार हमारे साथ 12 बजे के शो में जुड़ रहे हैं। हमारा एक सिस्टम है, हमने एक तरीके से शो को डिज़ाइन किया हुआ है। उसमें हम पहले आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक आउटलुक लेते हैं, और उसके बाद कुछ एक शेयर्स हमने निकाल रखे हैं जिसमें 4 शेयर तेज़ी के, 4 शेयर मंदी के हैं।
आपके पास सारी फ्रीडम है, आप गिरा सकते हैं हमारे शेयर, आप पास कर सकते हैं। आपको लगता है ट्रेड में कन्वर्ट होगा तभी आप उसके स्टॉप लॉसेस टारगेट दीजिए। अगर आपको लगता है जी ट्रेड में कन्वर्ट नहीं होना, आप उसको अवॉइड की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। कुल मिला के जी सारी फ्रीडम आपके पास है। और लास्ट में चलते चलते हम भी आपसे कुछ ट्रेडिंग कॉल्स पता करेंगे। कुल मिला के आज जो शेयर डिस्कस होने जा रहे हैं, जिनका स्टॉप लॉस और टारगेट होगा, उसका रिपोर्ट कार्ड हम कल दर्शकों के सामने रखेंगे कि 24 जी घंटे के अंदर आपके शेयर्स में कितनी वैल्यू जनरेट होती हुई दिख रही है। ठीक है लक्ष्य, तो जी। पहले हम का शुरुआत करते हैं इंडाइसिस से, निफ्टी से शुरू करते हैं। तो निफ्टी पे एक बार हमको जरा आउटलुक बता दीजिए, जो भी आपकी कॉल है, आप ऑप्शंस, फ्यूचर्स, शॉर्ट, लॉन्ग, जो भी आपका व्यू पॉइंट है, एक बार जरा सामने रखिए सर। जी डिम्पी जी, सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार 20,000 का लेवल टेस्ट करने के अटेम्प्ट करेगा। उसका रीजन क्या होगा वी कांट से, हो सकता है इन्फोसिस का रिजल्ट हो, क्योंकि आज इन्फोसिस के डाउन होने के बाद और बहुत सारे स्टॉक्स नहीं चलने के बाद भी निफ्टी ग्रीन में है। तो मुझे लगता है एक फाइनल अटेम्प्ट 20,000 का कर सकता है। मेरे जो लेवल्स अभी जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, उसमें 20,030 खुले हुए, अभी भी उसमें जगह है एक फाइनल अटेम्प्ट की। लेकिन अगर ये गैप अप में अटेम्प्ट होता है तो डेफिनेटली वो सेल ऑफ हो जाएगा, तो वो लेवल टेस्ट हो जाएगा और सारे जो भी लोगों के अरमान है वो पूरे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक वो फाइनल अटेम्प्ट फॉर द सेक कि लोग इंतजार कर रहे हैं, वो शायद कोई ना कोई रीजन या बहाने से हो सकता है अगले 1 से 2 दिन में। लेकिन दैट विल बी द फाइनल, मतलब उसके ऊपर जगह मुझे नहीं दिखती है। तो 20,020 का लेवल एक दिखता है, 150 पॉइंट ही है उतना, तो इन्फोसिस 5% 6% रैली करके ही आधा काम कर सकता है। तो दैट इज अबाउट निफ्टी। लेकिन उसके बाद मेरे को अपसाइड ज्यादा नहीं दिखता, क्योंकि हम बहुत ओवर स्ट्रेच्ड हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, हर टाइम फ्रेम में। एफआईआई की पोजीशन ऑलरेडी एक्सट्रीमली लॉन्ग है। जैसे हमने अदानी के टाइम पे एक्सट्रीमली शॉर्ट देखा था, उसके बाद लगातार आपने 4,000 पॉइंट निफ्टी में रैली देखी। तो यहाँ से भी मुझे लगता है जो रिवर्सल होगा अगले कुछ महीने, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इकोनॉमी के लिए, पॉलिटिकली एंड एवरीथिंग, तो वो एक पोजिशनल व्यू यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसलिए ये निफ्टी का व्यू है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 45,760 पे है। मुझे लगता है 46,100 200 एक जोन है जहां तक ये कोशिश कर सकता है उसी टाइम पे, जब निफ्टी अटेम्प्ट करे आपका 20,000। और उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे भी ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगी। तो आई थिंक टारगेट्स मोस्ट प्रॉब्ली लोगों के जो है वो पूरे भी हो जाएंगे, और उसके बाद फिर अपन एक करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग या एक मीडियम टर्म में एक देख सकते हैं कि द बिग मनी विल स्टार्ट बुकिंग। तो ये एक चीज ओवरऑल व्यू मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखता है। जो शॉर्ट कर रहे हैं फिलहाल के लिए मैं कहूंगा कि आप एक आंधी में चल रहे हैं, उस आंधी को फाइट ना करें। बेटर है इसको हो जाने दें, प्ले आउट हो जाने दें, मार्केट खुद आपको मौका देगा। और जो लोग लॉन्ग कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत एज स्ट्रिक्ट एज पॉसिबल रखना चाहिए आप, क्योंकि जो मिल रहा है वो मैक्सिमम है, उसमें आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, बहुत ज्यादा ऐड करने की यहाँ से जगह नहीं बचती है शॉर्ट टर्म। ठीक है, कुल मिला के 3-4 बात आपने बहुत अच्छे से बताई हैं। पहला बात, जिनको शॉर्ट करना है, ना ही अभी मौका है ना ही अभी दस्तूर है। और उन्होंने बात अच्छे से कही कि भी आंधी चल रही है और आप उसके बीच में अगर खड़े होंगे तो वो भी उड़ा के ले जाएगी आपको। और कईयों के साथ ही हुआ है, जब ऑल टाइम हाई पिछली बार टेस्ट हुआ, लोगों को लगा बस ये टेस्ट ही होगा, वापस से बाजार टूट जाएगा। लेकिन अगर आपको चार्ट दिखा दूंगा ना, तो वहाँ से भी आप देखेंगे तो ज़बरदस्त मोमेंटम आया। 19,000 के ऊपर भी 800 पॉइंट हमने जोड़े हैं। और कुल मिला के मार्च लो, ये इसी साल के मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, आप करीब 16% का रिटर्न निफ्टी पे देख पा रहे हैं। 16% का रिटर्न किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। एफडी का 2 गुना रिटर्न है ये, और सिर्फ मार्च से लेके ये आपको जुलाई मंथ में मिल गया। खैर एनी हाउ, मैं इस पे थोड़ा वापस नहीं आऊँगा। दूसरी बात आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते समय, जो भी लक्ष्य आपको बता रहे हैं। लक्ष्य, अगर मैं 20,000 रुपये का टारगेट लेके चलता हूँ, 20,000 का टारगेट है मेरा निफ्टी पर, तो फिर मेरे को ना स्टॉप लॉस आप बताइए। अभी आपने कहा कि स्टॉप लॉस रिग्रेसली रखना है, और एक और चीज़ मैं जितना आपको समझ जी पाया हूँ कि वॉल्यूम कम रखना है। रिस्क रिवॉर्ड शायद आपका 1:1 ही बनेगा, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बन पाएगा अभी, आपका रिस्क जी रिवॉर्ड उतना ही रहेगा। वो बता दीजिए सर, स्टॉप लॉस। सर, तो स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में 45,500 का रहेगा अभी, 450 500 का। और निफ्टी में आपका रहेगा 19,750 का, 750 740 लेवल्स जो हैं। क्योंकि अगर इस रैली को कंटिन्यू रहना है तो जो डिप्स हैं बहुत बड़े यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता मार्केट, वरना वो सेलिंग प्रेशर एक्सेलरेट हो सकता है। तो अगर इसको द बिग मनी वांट्स टू टेक मार्केट
टू 20,000, तो वो ज्यादा डिप भी नहीं देगा अभी, लेकिन एक फाइनल डिप और बड़ा डिप जो है वो उस टारगेट को अचीव करने के बाद आएगा। तो उस टारगेट आने तक आपको छोटे डिप मिल रहे हैं जब तक 100 पॉइंट 120 पॉइंट के, तो आप समझ जाइए कि वो डिप बाय वाला डिप है। लेकिन अगर आपको एक ही दिन में 250-300 पॉइंट साफ कर दे मार्केट, क्लीन एकदम, कहते हैं ना क्लीनर्स के लिए जाते हैं जब जो बुल्स होते हैं, तो समझ जाइए कि ये बिग मनी निकला है और एक और ट्रांच में निकलेगा, एक और बाउंस आएगा। तो ये थोड़ा इशारा है। तो मेरा कहना है 100 पॉइंट फ्रॉम करंट लेवल इन निफ्टी, और 300 पॉइंट करीब यहाँ से बैंक निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस है 45 450 500 और 19,750। ओके ठीक है, ये अच्छा किया आपने, हमको लेवल्स भी बता दिए, साथ ही कन्विक्शन भी बता दी है। बस मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी दर्शकों से, वो ये है कि थोड़ा वॉल्यूम कम रख लेना। देखिए, आप ना पुराने वालों से कंपेयर करना ही मत, जिन्होंने 800 पॉइंट का गेन लेके बैठे हैं निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी पे 1000-2000 लेके बैठे हैं, आप उनसे कैसे कंपेयर कर सकते हो। मान लो आज ही हम नए उतर के आ रहे हैं, तो आज हमारा रिस्क रिवॉर्ड ही हमको जस्टिफाई नहीं करता कि हम कोई बहुत बड़े प्रॉफिट्स पे जाएं। अब अपनी स्क्रीन पर आप देखिए, 850 पे खड़े हैं, 750 का स्टॉप लॉस है, 20,000 का टारगेट है। कुल मिला के अगर मैं टारगेट और स्टॉप लॉस की रेंज भी देखूँ ना, वो सिर्फ से सिर्फ 250 पॉइंट की बनती है। तो आपको 100-150 पॉइंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक अचीवमेंट भी है और एक रेजिस्टेंस भी है, दोनों चीज़ें एक साथ खड़ी हो जाएंगी। बस वॉल्यूम कम रखना, ऑप्शंस में कोशिश करना थोड़ा काम कम हो, क्योंकि ऑप्शंस आपको इसी रेंज में अगर टिका रहेगा, मार्केट कुछ नहीं करेगा तो दोनों के प्रीमियम को खा जाएगा। ये आपने 1-2 दिन में देखा भी है, मार्केट शेक करता है, हिलाता है, और उस हिलाने हिलाने में आपका कन्विक्शन लूज होगा, आप बाहर हो जाएंगे। एनी हाउ, अब हम स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। इंडेक्स बिल्कुल क्लियर कर दिए हमने आपके सामने, अब हम स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले तेजी वाले यानी कि ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लक्ष्य, हमने 2 शेयर चुने हैं। एक तो टिपिकली हमने कई दिनों से बात रख रहे हैं, वो है डॉक्टर रेड्डीज। आज ये 5300 का भी हो गया। हमने इस पे बात रखी थी 5200 से, और आज सुबह भी बताया था कि जब तक ये 5200 के ऊपर है और इसको जल्दी में काटिएगा नहीं, ये बात भी रखी थी दर्शकों के सामने। और ये बात भी कहा था, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे लिए ठीक बनता है कि नहीं बनता। अभी तो 5340 हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं, 5500 भी पहुंच जाए। एक तो लक्ष्य, आपका व्यू पॉइंट चाहिए, क्या हम थोड़ा लेट हो गए हैं डॉक्टर रेड्डीज पे जो अभी सोच रहे हैं इसको लेने के लिए। दूसरा एक शेयर है आईटीसी, वो भी हमने आज अब ताज़ा खरीदारी के फॉर्म में रखा है। तो आप इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, कहीं ट्रेड बनता है तो बताइएगा। जी, मेरा मानना यह है कि आईटीसी ऑलरेडी जो अपनी चाल है चल चुका है। अब हम 10 रुपए ऊपर के लिए 20 रुपए नीचे वाला खेल खेल सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर यहाँ पे नहीं करेगा लॉन्ग पोजीशन के लिए। लेकिन डॉक्टर रेड्डी और फार्मा सेक्टर में मुझे काफी, मेरा एक पिक भी है, बाद में बताऊंगा। तो फार्मा में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक सेक्टोरियल चर्न दिख रहा है अपसाइड के लिए, और इसी में डॉक्टर रेड्डी का जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल, अगर आपका टाइम होराइजन थोड़ा सा है हफ्ते 2 हफ्ते और वेट करने का, इमीडिएटली नहीं कहूंगा मैं, लेकिन टाइम होराइजन थोड़ा सा है, तो ये 55 और 5600 55 70 80 तक भी खींच सकता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अपसाइड अभी है, ये एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट भी कर सकता है पुराने हाइस का, जो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 5600 के आसपास है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में अगर आप बोले तो अपसाइड में तो डॉक्टर रेड्डी मुझे लगता है। आईटीसी यहाँ पे अगर आपको आज अपसाइड दिख रहा है, तो कल आप यहाँ पे अचानक से 1% का करेक्शन भी देखेंगे। तो वहां पे बस रोटेशन हो रहा है किसी तरीके से, हर डिप पे एक नया बायर आ रहा है, लेकिन पुराने जो बायर्स हैं वो निकल रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है आईटीसी में। ठीक है, तो एक काम करें, आईटीसी को तो अवॉइड की कैटेगरी में डाल दें, यानी कि कोई सौदा नहीं बनता, इसको हम लगा देते हैं अवॉइड के नाम पर ठप्पा। अभी आप 2% का गेन देख पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आईटीसी मजबूत है, बट ट्रेड के लिहाज से ठीक नहीं है। आपको आईटीसी में ट्रेड करना है कि आईटीसी को देखना है। अगर देखना है तो ये मजबूत है, अगर ट्रेड करना है तो आपको रेंज का मिलेगा, ये 10 रुपये ऊपर और 10 रुपये नीचे भी हो सकता है, इसलिए आपका रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं, अवॉइड का ठप्पा लगाया। अब आते हैं डॉक्टर रेड्डीज पे। अगर आप 5500 से 5600 तक का टारगेट दे रहे हैं लक्ष्य, तो फिर स्टॉप लॉस भी देना होगा और एंट्री की रेंज भी देनी होगी। यहीं पे करें या फिर थोड़ा ऊपर नीचे करके करना है? जी, अगर थोड़ा सा पोजिशनल मैं बताऊं व्यू, तो 5180, ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस नहीं यहाँ पे लगा सकते, क्योंकि हमारा टारगेट ऊपर का हम करीब 250-300 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कम से कम 120 पॉइंट का यहाँ पे
120 130 पॉइंट का। तो 5200 5180 एक सपोर्ट एरिया है। अगर वहां पे आ भी जाता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका बुलिश है। ये अटेम्प्ट करता रहेगा लगातार, मुझे लगता है, जब तक ये 56 5700 तक भी अटेम्प्ट ना कर ले। और ओवरऑल ये एक ब्रेकआउट पैटर्न है, मंथली टाइम फ्रेम पे है। और अभी भी आरएसआई इसका 62 है। आई थिंक ये जब तक में 70 पहुंचेगा तब टॉप हम मान सकते हैं कि हाँ अभी टॉप किया है। तो मुझे लगता है ये पूरा महीना जो है, अगले 15 दिन में आपको एक और अटेम्प्ट मिल जाए 56 5700 का, और तब तक में आपको मंथली आरएसआई यहाँ पे 68 69 तक पहुंचता दिखे, तब आप कह सकते हैं कि हाँ ये अब ओवर बॉट हो चुका है, यहाँ पे बुक करें या ना करें। तो ये ज्यादा एक अच्छी बेट है, अगर कोई पोजिशनली होल्ड कर सकता है 10 15 दिन 20 दिन के लिए, तो ये आपको 5600 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके ठीक है, ये इन्वेस्टर्स कॉल से हमने तो कई बार आपको बताया कि डॉक्टर रेड्डी जैसे 5,000 का शेयर ले रहे हैं, 50 रुपये के लिए मत लीजिएगा। 5,000 का शेयर ले रहे हैं, रिस्क लिया, आपने सब कुछ मैनेज किया, आपने अपना बहुत कीमती जो पैसा है वो इस शेयर के साथ डाला भी, तो अच्छे से प्रॉफिट कमाइए इसके अंदर। और हमने 5200 के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर कई बार आपको इस शेयर के बारे में बात रखी है, ठीक है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। डॉक्टर रेड्डीज आप 5500 5600 की पोजीशनल कॉल है, 5180 का स्टॉप लॉस है। आप बोलेंगे सर 5300 पे 5180 5200 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो हम आएंगे कब? वेट कर लो, अगर आपसे छूट गया है तो थोड़ा नीचे एंटर कर जाना। अगर आपको लग रहा है कि आपसे सौदा जमेगा नहीं तो लीव द ट्रेड। अगर एक पॉइंट भी कंफ्यूजन है देन लीव द ट्रेड। डॉक्टर रेड्डीज आपके लिए पोजिशनल सौदा है। एक कवरिंग के दो शेयर हैं लक्ष्य, पहला है बलरामपुर चीनी और दूसरा है आरबीएल बैंक। इन दोनों शेयर्स को भी जरा चेक कर लो, कहीं कोई ट्रेड बनता है, सौदा बनता है तो बताइए फिर। जी, बलरामपुर चीनी का स्ट्रक्चर तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन एक ब्रेकआउट है इसका 394 पे, उसका इंतजार कर लें, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड आपको मिल सकता है 425 तक का। तो स्टॉक में काफी अच्छा प्राइस एक्शन है, सब कुछ अच्छा है, रिवर्सल की कोशिश शुरू हो गई है। और हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि थोड़ी सी शुगर सेक्टर ही यहाँ से चले। तो सिर्फ बलरामपुर चीनी नहीं, जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी दूसरी कंपनीज हैं, उनमें भी स्ट्रक्चर सिमिलर काइंड ऑफ बन सकता है। तो मेरा मानना है 394 के ब्रेकआउट अगर हो जाता है अगले 1 2 दिन के अंदर, तो यहाँ पे आपको 425, मतलब जो कि एक अच्छा खासा रिवॉर्ड है, आपको यहाँ पे मिल सकता है ऑलमोस्ट 25 30 रुपीज का। तो उसके लिए आप प्ले आउट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा आपका, वो थोड़ा सा यहाँ पे डीप रखना पड़ेगा। उसका रीजन सिंपल है कि ये स्टॉक अभी गिरने के बाद संभल के शुरुआत कर रहा है इस ब्रेकआउट की। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो है करीब करीब 384 385 के आसपास है। तो अगर पोजिशनल कोई यहाँ पे ट्रेड ले सकता है तो 384 385 स्टॉप लॉस है। इमीडिएट टारगेट्स 410, और उसके बाद फिर 425 अगर आप थोड़ा और इंतजार करते हैं तो मिल सकता है। ठीक है, आरबीएल को ड्रॉप कर दें कि आरबीएल के अंदर है कोई सौदा? जी, आरबीएल को मैं अभी चेक कर रहा हूँ। तो आरबीएल आज अच्छा चला है डेफिनेटली, लेकिन ये ऑलरेडी चल भी चुका है। अगर आप इसका देखें लास्ट 1 1.5 महीने का पैटर्न देखें, चार्ट पैटर्न देखें, तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई इसमें डाउट नहीं है। थोड़ा सा इसमें हाई से सेलिंग आई थी, फिर ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 218 19 के ऊपर ही रहता है तो इसमें एक थिन स्टॉप लॉस 215 का रख के अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पास करने वाला स्टॉक नहीं है क्योंकि स्ट्रांग है, लेकिन ये दोबारा से 228 230 तक अटेम्प्ट कर सकता है अगर ये 215 को होल्ड करता है। तो एक छोटा सा आपका रिस्क रिवॉर्ड लेके अगर हम चलें तो इसमें हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, क्योंकि चले हुए स्टॉक को आप कहते हैं ना, जब तक पार्टी चल रही है तब तक तो सभी अच्छा ही दिख रहा है। तो अभी जस्ट आपसे बात होने के बाद एक मुझे बॉइलिंग फ्रॉग की एक कहानी याद आई कि ठंडी में एक मेंढक को गर्म पानी में डाला गया, उसको बहुत आनंद आ रहा था शुरू में क्योंकि कुनकुना पानी था, लेकिन जैसे जैसे उसको हीट किया गया ही स्टार्टेड फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो मार्केट में भी ऐसा ही होता है, हाई पे शुरू में तो खूब मजा आता है, लेकिन उसके बाद जब वो रेड कैंडल्स बनते हैं, रिवर्सल्स बनते हैं, टॉप बनते हैं, तो लोगों को मजा नहीं आता। तो उसकी तैयारी हमको करके रखनी है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, 215 स्टॉप लॉस और 230 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेबल बेट ये नहीं रहेगी, प्रेफरेबल आपका बलरामपुर चीनी रहेगा। ओके ठीक है, तो ज़्यादा वेटेज आपको बलराम को देना है, आरबीएल के अंदर कम वेटेज के साथ है। लक्ष्य अपनी ट्रेडिंग कॉल्स आप बता दीजिए, समय बचेगा तो फिर शॉर्ट का पता करेंगे। जी, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरे बाय और सेल है उसमें बैंक्स में देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से अपसाइड थोड़ा सा और बचा है आए, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो थके हुए हैं कुछ बैंक्स में, जैसे एक्सिस और आईसीआईसीआई।
तो मैंने यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक लिया है। ऑलरेडी बार बार कोशिश कर रहा है ये ऑल टाइम हाई बनाने की, लेकिन कोई एक सिग्निफिकेंट मोमेंटम नहीं पा रहा है। तो 983 के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट ट्राई कर सकते हैं। टारगेट 960 का हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। एक्सिस बैंक भी शॉर्ट है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें हम ब्रेक डाउन का वेट कर रहे हैं। जो लेवल्स हैं वो करीब हैं आपके 958 के। तो अगर 958 के नीचे आ जाता है एक्सिस बैंक, तो एक आपको यहाँ पे भी डाउनफॉल दिख सकता है। एक ट्रेंड लाइन है जो काफी दिनों से ये होल्ड कर रहा था, तो उस ट्रेंड लाइन की तरफ हम जा सकते हैं, जिसका लेवल है करीब 930। तो ये पोजिशनल होगा। जो मैं एक्सिस बैंक की बात कर रहा हूँ ये पोजिशनल होगा। अगर एक्सिस बैंक 970 को नहीं निकालता है और 958 के नीचे जाने लगता है, तो आपको यहाँ पे 25-30 पॉइंट्स का एक डिप भी मिल सकता है। तो ये दोनों बैंकों में मुझे कुछ अलग से वीकनेस दिख रही है। एसबीआई अभी रिसेंटली में चला है, लेकिन उसके एक दिन पहले आपने देखा बहुत बड़ा रेड कैंडल भी बना था। तो वहां भी अभी चीजें क्लियर नहीं है। हो सकता है रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि रिजल्ट में कुछ अच्छा आ जाए, तो उसके बाद हम इसको एक बार और ऑल टाइम हाई बनता देखें। बट वहां पे ट्रेंड क्लियर नहीं है, लेकिन एक्सिस और आईसीआईसीआई में चीजें थोड़ी सी क्लियर होती हुई दिख रही हैं। तो ये दो बैंक हो गए। उसके बाद टाइटन जो है वो अभी भी मुझे लग रहा है, हमने इसकी बात की थी लास्ट टाइम, तो टाइटन 2950 की बात की थी हमने लास्ट टाइम जब हम मिले थे मंडे के शो में। तो अभी ये ऑलमोस्ट वहां पहुंच चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा और आपको यहाँ पे 2945 तक के लेवल दिख सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है 2994 का रख के, तो थोड़ा सा और यहाँ पे डाउन साइड मुझे लगता है 10-15-20 रुपए का ऊपर स्टॉप लॉस रख के आपको नीचे के 40-50 रुपए मिल सकते हैं। तो 2990 या 3000 का आप एक स्टॉप लॉस रख के इसको ट्राई कर सकते हैं। ऑलरेडी अच्छा फॉल हमें मिल चुका है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने पोजिशनल नहीं पकड़ा इसे। और इनफैक्ट जब ये लो बना रहा था तो पूरा मार्केट हाई बना रहा था। तो ये भी एक चीज है कि जरूरी नहीं है कि अच्छा स्टॉक था, बहुत लीडर था पहले, और वो चल जाए जब मार्केट ऑल टाइम हाई बनाए। तो टाइटन उसका एक केस है। उसके अलावा पीएनबी जो है, मुझे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि अचानक से एक दिन रेड कैंडल, एक दिन फिर ग्रीन आ जाता है, तो मुझे लगता है पीएनबी यहाँ से 65 के स्टॉप लॉस से ट्राई कर सकते हैं। सेल 61 तक के टारगेट्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा टेक महिंद्रा एक है स्टॉक। ऑलरेडी अभी रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में, रिजल्ट्स बहुत खराब नहीं आए, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे भी नहीं आ रहे हैं। और आज इन्फोसिस का रिजल्ट है, तो इन्फोसिस का रिजल्ट बहुत कुछ डिसाइड कर देगा कि कहाँ जा रहा है ये सेक्टर। तो यहाँ पे टेक महिंद्रा, मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस का रिजल्ट बहुत अच्छा शायद ना आए, ओके ओके आए, और जो रिजल्ट आने वाला है उसके हमने एक्सपेक्टेशन में रनअप देख लिया है ऑलरेडी। तो ये एक सेल है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1255। और मुझे लगता है ये 12, 10, 11, 90 की तरफ एक बार डिप दे सकता है। इवन इफ ये बुलिश केस है, एक बार डिप मार के फिर रैली शुरू करेगा। तो ये एक टेक महिंद्रा में है। और सिप्ला, जैसे मैंने आपको कहा, फार्मा में मुझे काफी अच्छा दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो ये बाय हो सकता है। टारगेट 1075, 1090 और स्टॉप लॉस 1030 का यहाँ पे रख सकते हैं। तो फार्मा में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि अब पैसा हो सकता है फार्मा की तरफ आए। एक ये चीज बन सकती है, जैसे शुगर की तरफ भी थोड़ी बहुत पैसा आ सकता है, क्योंकि अब हम फेस्टिवल ओके, डन। उस जोन में अप्रोच कर रहे हैं जो फेस्टिवल सीजन्स होते हैं, और उस टाइम पे शुगर स्टॉक्स नॉर्मली अगर समझ चले गया नहीं मैं। होते हैं तो चलते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन। आपने आज सारे शेयर्स दे दिए, हमारी कमी पूरी कर दी। हम शॉर्ट्स के शेयर लेना चाहते रहे, लेकिन आपने 5 शॉर्ट दिए हमको, और हमने सारे स्क्रीन पे दिखा भी दिए। एक लॉन्ग भी हमको मिल गया सिप्ला। तो उम्मीद करते हैं कि सारे लॉन्ग शॉर्ट आपने अच्छे से नोटिस कर लिए होंगे। अगर नहीं होगा तो ये चैनल, ये पूरा कार्यक्रम यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर आपसे कहीं कोई लेवल्स वगैरह मिस हो गया हो। लक्ष्य, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपका रिपोर्ट कार्ड हम कल दिखाएंगे दर्शकों को। जो आपने शेयर्स दिए हैं उसमें क्या क्या कितना रिटर्न आ रहा है 24 घंटे के अंदर ही, वो हम सब आपको बताएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।